Hello student, welcome to Centennials online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. Next lecture, lecture number 15, जिसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे about the very important topic of this chapter, translation. क्या बेटा? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है. अच्छा बेटा, इस प्रोसेस में होता क्या है? अमीनो एसिड जो है वो ज्वाइन हो करके, मतलब अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम अ पॉलीपेप्टाइड चेन. उनके बीच जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप लिंक हो जाएगा. इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. इसी बॉन्ड से बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन हो करके जिस चेन को बनाएंगे उसे पॉलीपेप्टाइड चेन बोलेंगे. बाद में यही पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल हो करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है. ठीक है बेटा, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें होता क्या है. कुछ टेक्निकल पॉइंट है. क्योंकि बेटा जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी की नीड होती है. जब ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, इसीलिए क्या होता है, जो इनिशिएशन फेज होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, एक्टिवेट होता है. जब तक अमीनो एसिड एक्टिवेट नहीं होगा तब तक प्रोसेस आगे बढ़ेगा नहीं. क्लियर हुआ? क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कंज्यूमिंग है, इसीलिए अमीनो एसिड जो होता पहले एक्टिवेट होता ताकि एनर्जी की नीड कम पड़े. तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता क्या है, इसमें एक पार्टिकुलर जो अमीनो एसिड है, ठीक है, वो एटीपी से एनर्जी लेगा और इस एनर्जी को लेने के लिए जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज. क्या बोलते हैं बेटा? अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज. ये वो एंजाइम है जो अमीनो एसिड को, जो ए लिखा हुआ है वो अमीनो एसिड है, उसे एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट का मतलब उसे एनर्जी मिलेगी. एटीपी का दो बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले एडीपी बनेगा, फर्दर एडीपी ब्रेक होगा तो बन जाएगा एएमपी. आप देखोगे अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड नाउ. ये पूरा एक अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया है. अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. ये अमीनो एसिड एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब नाउ योर अमीनो एसिड गेट एक्टिवेटेड. तो पहला काम हो गया. अब जो एक्टिवेटेड एंजाइम है, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, नाउ इट गेट ज्वाइन विद द ट्रांसफर आरएनए. अब ये लिंक हो जाएगा बेटा ट्रांसफर आरएनए से. और जब ट्रांसफर आरएनए से लिंक होगा तो हमारे पास लिंक्ड मतलब ट्रांसफर आरएनए हैविंग अमीनो एसिड आ जाएगा. ठीक है बेटा, ये तो पहला इस फेज है. अब आता है ट्रांसलेशन. 3 फेज में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन. हालांकि रेप्लिकेशन में भी यही 3 प्रोसेस थे. सब में स्टार्ट होना है, पॉलीमराइजेशन होना है और लास्ट में टर्मिनेट होना है. तो 3 स्टेप हो गया, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन. इनिशिएशन में बेटा होता क्या है? इनिशिएशन में सबसे पहले जो राइबोसोम है, राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव स्टेज में रहता है. इनएक्टिव स्टेज का मतलब उसके जो 2 यूनिट हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, दोनों स्कैटर्ड होते हैं, सेपरेटली साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं. ये होता है इनएक्टिव स्टेज ऑफ द राइबोसोम. अब आपको क्या करना है बेटा, जब स्मॉल सब यूनिट को, मतलब जैसे ही न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर के थ्रू मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, जैसे ही न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर के थ्रू मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, उसी दौरान आपका जो स्मॉलर सब यूनिट है
मतलब मान के चलो बेटा, ये एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का पोर है, इस न्यूक्लियर पोर से मैसेंजर आरएनए जब बाहर आ जाता है, ये आपका मैसेंजर आरएनए होता है। मैंने बताया था मैसेंजर आरएनए में एक साइड क्या होता है, 5 प्राइम होता है जो कि कैपिंग होता है, यहाँ पे मेथिल ग्वालिन ट्राइफॉस्फेट करता है। दूसरा साइड 3 प्राइम होता है, यहाँ पे एडिनाइलेट रेजिड्यू अटैच होता है। उसी दौरान जो बेटा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है वो इसको बेस प्रोवाइड करा देता है। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर द मैसेंजर आरएनए, उसी दौरान ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। नाउ मैसेंजर आरएनए और स्मॉलर सब यूनिट क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों लिंक्ड हो जाएंगे। और इसको लिंक करने के लिए एक एंजाइम इनिशिएशन फैक्टर इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है बेटा। अब आपको ध्यान रखना है, इसके जुड़ने के बाद अब आता है जो हमारे पास एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए, जो कि ट्रांसफर आरएनए हैविंग सम, जिसे बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर आरएनए। ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड को कैरी करके इधर आके इस तरीके से जुड़ता है ताकि जो कहते हैं स्मॉल यूनिट जो कि जिसमें ट्रांसफर आरएनए है वो लार्जर सब यूनिट से आके अटैच होता है। इस तरीके से अटैच होता है कि जो इनिशिएशन कोडॉन AUG है वो P साइट पे आ जाए। किस पे आ जाए आपका, P साइट पे आ जाए। और द इनिशिएशन जो ट्रांसफर आरएनए जिसे बोलते हैं मेथियोनिन ट्रांसफर आरएनए, मतलब एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसपे अटैच हो क्या बेटा, मेथियोनिन। इस आरएनए को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए। व्हाट यू विल से द वर्ड इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए, मतलब द आरएनए विच कैरी द फर्स्ट अमीनो एसिड मेथियोनिन, उसी को हम इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। यही वो ट्रांसफर आरएनए है जो एक्चुअली जा करके इस इनिशिएशन कोडॉन से अटैच होता है। जहां पे अटैच होता है वहां P साइट बनता है। मतलब अगर अब आप यहां ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट जुड़ जाएगा और इनिशिएशन जो ट्रांसफर आरएनए वहां के यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसका एंटी कोडॉन है वो UAC है, किसका बेटा, AUG का एंटी कोडॉन होता है। और जो ये लेकर आया मिथिल, जहां पे ज्वाइन हुआ उसे P साइट कहा जाता है, दूसरा जो वैकेंट है उसे A साइट कहा जाएगा, इधर E साइट कहा जाएगा। ध्यान रखें, जो इनिशिएशन ट्रांसफर आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के इनिशिएशन कोडॉन AUG पर आकर अटैच होगा। AUG का जो एंटी कोडॉन है वो UAC है, जिसका करस्पॉन्डिंग एंजाइम है एमिनो एसिड है मेथियोनिन। इस तरीके से हमारे पास राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए का एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, मतलब एक प्रोटीन फैक्ट्री बन गई है। इसी प्रोटीन फैक्ट्री में अब प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि ट्रांसफर आरएनए एक करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड ला करके मैसेंजर आरएनए के इनिशियल कोडॉन पे बाइंड हो गया है। ठीक है, यहां बाइंड होने से स्टार्ट हो गया प्रोसेस। अब आपको आगे जो पढ़ना है वो इलॉन्गेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, इलॉन्गेशन। ठीक है, तो क्या देखा है इनिशिएशन में, क्योंकि ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग था, तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, आपका अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हुआ। एक्टिवेट होने के लिए जो एंजाइम रोल प्ले किया उसका नाम अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हुआ। नाउ दिस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लिंक द ट्रांसफर आरएनए, तो हमारे पास चार्ज ट्रांसफर आरएनए बन गया। ठीक है बेटा। राइबोसोम मैंने बताया था इनएक्टिव स्टेज में होता है, इसके 2 यूनिट होते हैं, स्मॉल यूनिट और लार्जर सब यूनिट। तो जो स्मॉल यूनिट है वहां पर आपका आकर के
मैसेंजर आरएनए को ये बेस प्रोवाइड करा देता है। उसके जुड़ते ही वहां पर ट्रांसफर आरएनए जो कि चार्ज ट्रांसफर आरएनए है, एक मतलब इनिशिएशन एंजाइम को ला करके यहाँ पे बाइंड हो जाता है। इस तरीके से राइबोसोम लार्जर यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इनिशिएशन खत्म हो जाता है, उसका शुरू होता है इलॉन्गेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।